बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब बहनें? उम्मीद करती हूँ सब अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगी। दुआ है कि अल्लाह पाक सब बहनों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, जान माल इज़्ज़त व आबरू में बरकत अता फरमाए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो मैं लेके आई हूँ हैंड एम्ब्रॉयडर्ड नेक डिज़ाइन पे, कि हाथ की कढ़ाई पे ये सारे डिज़ाइन हैं। बहुत ही प्यारे खूबसूरत से हैं। देख सकते हैं आप पट्टी गला बना सकती हैं, उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, राउंड जो नेक है उसके ऊपर कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत से सारे डिज़ाइन आइडियाज़ हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको सारे बहुत पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आप इंजॉय करते रहें। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत से डिज़ाइनिंग है। इस तरह की छोटी छोटी डिज़ाइनिंग जो होती है, छोटे छोटे यूनिक आइडियाज़ जो होते हैं, इन्हीं को बनाते हुए इन्हीं को अप्लाई करके जो बुटीक के या ब्रांडेड सूट होते हैं, ये बहुत ही अलग से और यूनिक लुक देते हैं और वो इतने महंगे दामों में बिकते हैं इसी वजह से कि उनके ऊपर जो है एक यूनिक सा काम किया होता है। तो उसी तरह के हम सारे डिज़ाइनिंग लेके आए हैं, बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही एक बुटीक स्टाइल के डिज़ाइन है सारे। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो देखिए, आप वीडियो देखते रहें। आज माशाल्लाह से जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो अल्लाह पाक जो है ये अल्लाह ताला के महबूब तरीन दिनों में से एक दिन है। अल्लाह पाक इस दिन के सदक़े सब पर अपना ख़ास करम व इनायत फ़रमाए और अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फ़रमाए। इंसान जो है अल्लाह ताला से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी मोहब्बत का इज़हार करता रहता है और कोशिश करता है कि ज़िंदगी में कोई ऐसा काम सरअंजाम दूँ जिससे मेरा मालिक मुझसे खुश हो जाए और मेरा नाम जो है अल्लाह ताला के पसंदीदा पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला के प्यारे नबी पैगम्बर हैं। वो अल्लाह पाक से कोह-ए-नूर पर बराह रास्त मुलाकात करते फरमाते। तो ऐसे में ही एक दिन उनके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो दिल में जो दिमाग में एक ज़हन में सवाल आया कि तो इसके बारे में मौलाना रूमी साहब फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, वो अल्लाह ताला से पूछते हैं, अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं कि बंदे की आपको कौन-सी अदा है जो पसंद है, कि जिससे आप बंदे को महबूब बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, जिस तरह 3 साल के बच्चे जो है ना, 3 साल के बच्चे की माँ किसी गलती पर या किसी लग़ज़श पर कान पकड़ कर निकालती है ना घर से, कि जा निकल जा नालायक, वो निकालना नहीं होता बल्कि तनबीह होती है। तो वो बच्चा बजाय निकलने के माँ के पैरों से लिपट कर रुकता रोता है, माफ़ी मांगता है, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मैं अपने बंदे से यही तलब पसंद करता हूँ कि अगर शैतान इससे कोई ख़ता करवा दे तो ये रो रो कर अल्लाह ताला को बना ले, अपने गुनाहों का इतराफ़ कर ले, तो वो गुनाहों में गर्क ना हो जाए, बेहिस और बेगैरत ना बन जाए, गुनाहों में पड़ा रहे और एहसास भी ना हो, ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल ना गुजारे। तो अल्लाह ताला को ये दुआ बहुत पसंद है कि अल्लाह ताला से हम गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें, माफ़ी मांगें। अब पता नहीं ये वाक़या सच है या मनगढ़ंत कहानी है। मैंने भी कहीं से पढ़ी तो मुझे अच्छी लगी ये बात और आपके साथ मैंने शेयर कर दी। मकसद ये है बताने का कि इंसान ख़ता का पुतला है, इंसान से ख़ता या गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि गलती करके इस पर अकड़ जाना शैतानी सिफ़त है। इस बात से हमें बचना चाहिए। ये तो एक माँ बच्चे का वाक़या है, तो अल्लाह पाक तो हमें 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। सुबहान अल्लाह। वो तो हमारी गलतियों को माफ़ करने वाला है। हम उसके दर पे जाएँ तो सही, उससे माफ़ी माँगे तो सही। अल्लाह तो कहता है कि आ मेरे बंदे मुझसे माँग, मुझसे माफ़ी माँग के तो देख, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। तो ये हमारी अपनी कोताही है कि हम अपनी गलतियों को जानते बूझते भी इग्नोर कर दें और ज़िंदगी जो है वो बार बार मौका नहीं देती। तो अल्लाह पाक सब पे अपनी ख़ास रहमत नाज़िल फ़रमाए। तो हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है अपने रब को राज़ी करना है। हर वक्त चलते फिरते सोते जागते अल्लाह पाक से इसकी तारीफ़ की तस्बीह करते रहना चाहिए। और जैसा कि आज जुम्मतुल मुबारक है, तो जुम्मतुल मुबारक को तो दुरूद पाक का विर्द जो है वो तो चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमारी ज़ुबान पे हमारे दिल में एक रवां रहना चाहिए
اور باقی جو بھی تسبیحات ہیں ان کو بھی اپنا معمول بنا لینا چاہیے. جیسا کہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ بہت پسندیدہ کلمات ہیں سارے. اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی بیان ہو رہی ہے، اس کی نعمتوں کا اظہار شکر بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اس کے ذات باری کی توحید کا ذکر بھی ہے. تو ہم اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. چلتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.